भैया कृष्ण से तेरा क्या रिश्ता है बता, इतना आतुर क्यों है कृष्ण की कथा सुनने में, रिश्ता बताओ। तब बताया कि वो तो हमारे ही यहाँ रहते थे, हमारे पूर्वज अर्जुन जो हमारे दादाजी इत्यादि युधिष्ठिर इत्यादि सबके साथ पूरा महाभारत युद्ध करवा दिया। तो बोला वो तो तुम्हारे दादा परदादाओं से रिश्ता था, भाई तेरे से क्या पर्सनल क्या रिश्ता है। तो बोला महाराज आपके सामने जो परीक्षित बैठा है ना, उन्हीं की कृपा से बैठा है। क्यों? अरे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे गर्भ में ही नष्ट कर देता, लेकिन परमात्मा ने गर्भ में आके मेरी रक्षा की थी। अच्छा हाँ, तो एक रिश्ते से तो मेरे भाई भी हुए। भाई एक ही गर्भ में दो बालक हो तो भाई कहलाएंगे। परीक्षित भी गर्भ में थे, भगवान भी गर्भ में थे, एक ही गर्भ में थे तो भाई भी कहलाए। और मेरे प्राणों की रक्षा करी, तो जो प्राणों की रक्षा करता है वो कौन कहलाता है? प्राणनाथ। हाँ, तो बोला वो मेरे प्राणनाथ भी हैं। इसलिए महाराज मुझे कृष्ण भगवान की जो कथा है वो विस्तार पूर्वक सुनाई। तब सुखदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है राजन, हम तुम्हें भगवान कृष्ण की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए अब हम प्रवेश करते हैं 10वें स्कंद में। श्रीमद् भागवत में ये वही स्कंद है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बहुत विस्तार से समझाया। 90 अध्याय हैं इसमें। भगवान श्री कृष्ण की कथा संपूर्ण इसी अध्याय इसी स्कंद में है। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो तुमने मेरे से कथा पूछी है बहुत ही मंगलमयी कथा है। देखो कथा सुनने से सुनाने से किसका कल्याण होता है? सबसे पहला कल्याण जिसने पूछा है, दूसरा कल्याण जो कथा कह रहा है, और तीसरा कल्याण जो कथा सुन रहा है। भाई कथा आपने कराई तो आपका कल्याण, हम बोल रहे हैं तो हमारा कल्याण, लेकिन यहाँ जितने बैठ के सुन रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। एक कथा से तीन का कल्याण होता है। परीक्षित जी ने कहा महाराज अब देर ना करो, आप तो कथा सुनाओ बस। सुखदेव जी ने कहा राजन आज 4 दिन बीत गए हैं, तुमने पानी भी नहीं पिया, थोड़ा चाय पानी पी लो फिर आगे बढ़ते हैं। परीक्षित जी ने कहा महाराज सच बताएं थोड़ी सी भी प्यास नहीं, बस आप भगवान की कथा ऐसे ही सुनाते जाएं, हम सुनते जाएं, यही हमारी इच्छा है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले चलो अब हमें आपको भगवान की कथा सुनाते हैं।